कि जब तक नवाज शरीफ से वो किरदार माफी ना मांगे, किरदार हैं जो बेनिफिशियरी हैं। सर उनका एहतसाब कौन करेगा? मोदी करेगा? भाई मेरी बात सुने। लंदन में बूट को इज्जत दो की क्लासों का खात्मा और वोट को इज्जत दो की क्लासें शुरू। जवेद लतीफ ने सहाफियों को बताया कि जब तक नवाज शरीफ से माफी नहीं मांगेंगे मामला हल नहीं होगा। दूसरी तरफ बरतानिया के वजीर आजम को 2 बिलियन पाउंड इकट्ठे करने पर जुर्माना हो गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय प्रोग्राम हिट लिस्ट बाय अमजद चौधरी। आज हमारी हिट लिस्ट पे हैं बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक। आप हैरान होंगे कि हमने उनको हिट लिस्ट पे क्यों लिया है। इसलिए कि उन्होंने अपनी कौम यानी कि बरतानिया के लोगों के लिए $2 बिलियन की अरेंजमेंट्स किए हैं, $2 बिलियन की जॉब्स अरेंजमेंट्स किए हैं, फंड्स इकट्ठे किए हैं, लेकिन हम उनको हिट लिस्ट पे ले रहे हैं। आगे चल के बताएंगे। लेकिन $2 बिलियन कितना होता है ये मैं आपको पाकिस्तानी रुपीस में नहीं बता सकता। अलबत्ता ये बता सकता हूं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर और उनकी पूरी कैबिनेट और गवर्नमेंट जो है वो एड़ियां रगड़ रही है $1 बिलियन के लिए कि हमें ये जो पैसे हैं ये मिल जाएं और हम अपना निजाम चला सकें, लेकिन वो नहीं मिल रहे। यहाँ पे 2 बिलियन पाउंड जो हैं वो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने इकट्ठे किए हैं, लेकिन उनको 100 पाउंड का जुर्माना हो गया। अब आप कहेंगे कि ये क्या हुआ जनाबे वाला, वो ये खुशखबरी अपनी आवाम को सुना रहे थे। ये वीडियो आप साथ साथ देख रहे हैं। वो चलती गाड़ी में जा रहे हैं, खुद ड्राइव नहीं कर रहे हैं, कोई और ड्राइव कर रहा है, लेकिन वो लोगों को बता रहे हैं कि मैंने दिसंबर में वादा किया था कि मैं जॉब क्रिएशन करूंगा, मैं जो है इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए जो है वो स्टेप लूंगा, तो मैंने $2 बिलियन के फंड्स अरेंज कर लिए हैं, बिजनेस अरेंज कर लिए हैं। ये खुशखबरी उन्होंने कौम को सुनाई और आप कौम का हाल देखिए। ऐसी होती हैं कौमें, ऐसी होती हैं कौमें कि जो ये नहीं देख रही कि 2 बिलियन पाउंड जो है वो खजाने में आएंगे, हमारी बेहतरी होगी, घर में चूल्हा जलेगा, खाने पीने की चीजें आएंगी। लेकिन उन्होंने ऋषि सुनक को आड़े हाथों लिया जब उन्होंने देखा कि वो साइड की सीट पर, पैसेंजर सीट पर बैठे हुए हैं, लेकिन सीट बेल्ट नहीं पहन रखी। तो पूरे सोशल मीडिया के ऊपर इतनी लहदे हुई कि यहां का जो पुलिस डिपार्टमेंट है उनको उन्हें 100 पाउंड का जुर्माना करना पड़ा। ये होती हैं कौमें कि वो अपना 2 बिलियन नहीं देख रहे थे, वो देख रहे थे कि हमारी सेफ्टी, कि जो लोग कानून बनाते हैं, जो ऊपर बैठे हुए हैं, अगर वो कानून को हाथ में लेंगे तो नीचे इंप्लीमेंट कैसे होगा। आप वहां पे बैठ के शोर मचाई जो लाहौर लाहौर है, ओ भाई लाहौर लाहौर है या नहीं है, लंदन लंदन है, बरतानिया बरतानिया है। इसके साथ साथ हम आपको पाकिस्तानी पॉलिटिशियन नमूने भी दिखाएंगे और हम आपको बताएंगे कि अगला जो शख्स है वो हमारी हिट लिस्ट पे कौन है। जी हाँ, उनका नाम है जवेद लतीफ। जवेद लतीफ साहब यहाँ पे आए हुए हैं नवाज शरीफ साहब के सामने हाजिरी लगाने के लिए। उन्होंने प्रेस टॉक की और प्रेस टॉक के अंदर वो बात कर रहे हैं कि बयानिया वही चल रहा है जो हम कह रहे हैं कि वोट को इज्जत दो के बाद जब बूट को इज्जत का मामला आया, अब दोबारा बूट के इज्जत से वो वोट के इज्जत की तरफ आ रहा है। और हर वो शख्स मुस्लिम लीग नून का जो फेस है वो अब बाजवा के खिलाफ और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बातें करनी शुरू हो गया है। तो जवेद लतीफ साहब प्रेस टॉक करते हुए इल्जामात लगा रहे थे बगैर नाम लिए कि जनाब जिन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने हमारे साथ वो कर दिया है। किसी सहाफी ने कहा कि आप जनरल बाजवा की बात कर रहे हैं, आप रिटायर्ड जस्टिस साकिब निसार की बात कर रहे हैं, तो उसमें उन्होंने कहा मैं खोसा साहब की बात भी कर सकता हूं, मैं इमरान खान पे भी इल्जाम लगा सकता हूं। तो दूसरे सहाफी ने कहा कि जनाब आप इल्जाम लगाए जा रहे हैं, आप इनका एहतसाब क्यों नहीं करते, आपकी हुकूमत है, तो क्या इनका एहतसाब जो है वो मोदी साहब आके करेंगे। जिसके ऊपर जवेद के पास कोई जवाब नहीं था, वो आए शाएं बाएं करने लगे कि जब तक नवाज शरीफ से वो किरदार माफी ना मांगे। और मैं ये समझता हूँ कि वो किरदार जो है एहतसाब क्यों नहीं करते, कोर्ट में लेके जाएं भाई मुझे ये बताएं ना उन किरदारों का नाम तो लेना साहब, कल नवाज शरीफ आप देखिए मेरी बात सुने। अगर वो किरदार किसी से पोशीदा है तो आज तो मेरा ख्याल 22 करोड़ अवाम में से कोई एक भी ऐसा नहीं पाकिस्तानी जिसके वो किरदार ज़ेन नशीना हो चुके हो। नाम ले देते हैं, आप जनरल बाजवा और फैज हमीद की बात कर रहे हैं कि आप साकिब निसार की बात कर रहे हैं। मैं तो सईद खोसा की भी बात कर रहा हूँ, मैं तो इमरान खान की भी बात कर रहा हूँ। तो भाई ये सारे वो 5-6 किरदार हैं जो बेनिफिशियरी हैं। सर उनका एहतसाब कौन करेगा, मोदी करेगा? भाई मेरी बात सुने ना जी नाज़रीन, आपने सवाल सुन लिए कितनी मासूमियत से जवेद लतीफ साहब जो हैं वो बगैर नाम लिए जो है वो बात करना चाह रहे थे। लेकिन यहाँ पे कुछ मखसूस सहाफी हैं
ये जो फिर वो जो नाम लेना चाह रहे थे वो सहाफियों से वो नाम दिलवा दिए। उसमें साकिब निसार साहब का नाम ले लिया, जनरल बाजवा का नाम ले लिया, फैज हमीद का नाम ले लिया, और फिर जब ये ले लिए तो साथ ही काउंटर में उन्होंने जो 2 नाम और लेने थे इमरान खान का, और वो भी नाम ले लिया। ये मैच फिक्स होता है, इनकी आपस में बहुत दोस्ती है, ये पहले अंदर से फैसला करके आते हैं और फिर बाहर आके ये सारा ड्रामा करते हैं। लेकिन बात वहां पे जाके फंसती है जब कोई नौजवान किस्म का या कोई ना डर या वो जो साफ सुथरे साफी हैं जिनका हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि 4-5 ऐसे हैं, उनमें से कोई सवाल दाग देता है। जैसे कि एक नौजवान ने वहां पे सवाल कर दिया कि जनाब आप ये बातें कर रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं, इनका एहतसाब करें। एहतसाब मोदी साहब ने आगे करना है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर एहतसाब करेंगे, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, आपकी हुकूमत है, करें एहतसाब। तो वहां पे फिर क्या होना था, फिर वो नहीं ये नहीं वो नहीं ये, बस आपको ये बावर करवाना था कि एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब ये कहते हैं कि बड़े के लिए और कानून और छोटे के लिए और कानून, इस तरह कौमें नहीं तरक्की करती। उसकी सबसे जिंदा मिसाल कल जो है यहां पर बरतानिया की पुलिस ने और बरतानिया की पब्लिक ने करके दिखाई है, जहां पे उन्होंने इस वक्त जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं उनको 100 पाउंड का जुर्माना कर दिया सिर्फ सीट बेल्ट ना पहनने की वीडियो शाया करने पर। तो ये था आज का हिट लिस्ट। अगले हिट लिस्ट के लिए तैयार रहें। मुझे अब यहां से इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।